उत्तर पुराण चतुपंचाशतम पर्व 54वां पर्व। जो स्वयं शुद्ध हैं और जिन्होंने अपनी प्रभा के द्वारा समस्त सभा को एक वर्ण की बनाकर शुद्ध कर दी है, वे चंद्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धि के लिए हों। शरीर की प्रभा के समान जिसकी वाणी भी हर्षित करने वाली थी तथा पदार्थों को प्रकाशित करने वाली थी, और जो आकाश में देव रूपी ताराओं से घिरे रहते थे, उन चंद्रप्रभु स्वामी को नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम लेना भी जीवों के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। फिर सुना हुआ उनका चरित्र, पवित्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर देगा। इसलिए मैं पहले के 7 भवों से लेकर उनका चरित्र कहूँगा। हे भव्य श्रेणिक, तुझे उसे श्रद्धा करके सुनना चाहिए। दान पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यक ज्ञान से सुशोभित होते हैं तो वे मुक्ति का कारण होते हैं, और चूंकि वह सम्यक ज्ञान इस पुराण के सुनने से होता है, अतः हित की इच्छा करने वाले पुरुषों के द्वारा अवश्य सुनने के योग्य है। अरहंत भगवान ने अनुयोगों के द्वारा जो 4 प्रकार के सूक्त बतलाए हैं, उनमें पुराण प्रथम सूक्त है। भगवान ने इन पुराणों से ही सुनने का क्रम बतलाया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ का उपदेश देने वाले भगवान ऋषभ देव आदि के पुराणों को जो जीव कहती है, जो कान सुनते हैं और जो मन सोचता है, वही जीव है, वही कान है और वही मन है, अन्य नहीं। इस मध्यम लोक में एक पुष्कर द्वीप है, उसके बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। यह पर्वत चारों ओर से वलय के आकार गोल है तथा मनुष्यों के आवागमन की सीमा है। उसके भीतरी भाग में 2 सुमेरु पर्वत हैं, एक पूर्व मेरु और एक पश्चिम मेरु। पूर्व मेरु की पश्चिम की ओर विदेश क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर तट पर एक सुगंधी नाम का बड़ा भारी देश है, जो कि योग्य किला, वन, खाई, खाने और बिना बोए होने वाली धान्य आदि पृथ्वी के गुणों से सुशोभित है। उस देश के सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में विभक्त थे तथा नेत्र विशेष के समान स्नेह से भरे हुए सूक्ष्म पदार्थों को देखने वाले एवं दर्शनी थे। उस देश के किसान तपस्वियों का अतिक्रमण करते थे, अर्थात उससे आगे बढ़े हुए थे। जिस प्रकार तपस्वी ऋजु अर्थात सरल परिणामी होते हैं, उसी प्रकार वहाँ के किसान भी सरल परिणामी भोले भाले थे। जिस प्रकार तपस्वी धार्मिक होते हैं, उसी प्रकार किसान भी धार्मिक थे, धर्मात्मा थे, अथवा खेती की रक्षा के लिए धर्म धनुष से सहित थे। जिस प्रकार तपस्वी वीत दोषों से रहित होते हैं, उसी प्रकार किसान भी वीत निर्दोष थे, अथवा खेती की रक्षा के लिए दोषाएं रात्रियां व्यतीत करते थे। जिस प्रकार तपस्वी क्षुधा तृष्णा आदि के कष्ट सहन करते हैं, उसी प्रकार किसान भी क्षुधा तृष्णा आदि के कष्ट सहन करते थे। इस प्रकार सादृश्य होने पर भी किसान तपस्वियों से आगे बढ़े हुए थे। उनका कारण था कि तपस्वी मनुष्यों के आरंभ सफल भी होते हैं और निष्फल भी चले जाते हैं, परंतु किसानों के आरंभ निश्चित रूप से सफल रहते हैं। वहाँ के सरोवर अत्यंत निर्मल थे, सुख के उपयोग करने योग्य थे, कमलों से सहित थे, संताप का छेद करने वाले थे, अगाध गहरे थे और मंत्र नेत्रों का हरण करने वाले थे। वहाँ के खेत राजा के भंडार के समान जान पड़ते थे। क्योंकि जिस प्रकार राजाओं के भंडार सब प्रकार के अनाज से परिपूर्ण रहते हैं, उसी प्रकार वहाँ के खेत भी सब प्रकार के अनाज से परिपूर्ण रहते थे। राजाओं के भंडार जिस प्रकार हमेशा सबको संतुष्ट करते हैं, उसी प्रकार वहाँ के खेत भी हमेशा सबको संतुष्ट रखते थे। और राजाओं के भंडार जिस प्रकार संपन्न संपत्ति से युक्त रहते हैं, उसी प्रकार वहाँ के खेत भी धान्य रूपी संपत्ति से संपन्न रहते थे, अर्थात सम्मतान पन्ना संपन्ना सब ओर से प्राप्त करने योग्य थे। वहाँ के गांव इतने समीप थे कि मुर्गा भी एक से उड़कर दूसरे पर जा सकता था, उत्तम थे। उनमें बहुत से किसान रहते थे, पशु धन धान्य आदि से परिपूर्ण थे। उनमें निरंतर कामकाज होते रहते थे और सब प्रकार से निराकुल थे। वे गांव दंड आदि की बाधा से रहित होने के कारण सर्व संपत्ति से सुशोभित थे, वर्णाश्रम से भरपूर थे और वहीं रहने वालों का अनुकरण करने वाले थे। वह देश ऐसे मार्गों से सहित था जिसमें जगह जगह कंधों पर्यंत पानी भरा हुआ था, अथवा जो असंचारी दुर्गम थे, अथवा जो असंवारी आने जाने की रुकावट से रहित थे।
वहाँ के वृक्ष लदे हुए फलों से लदे हुए एवं कांटों से रहित थे। 8 प्रकार के भयों में वहाँ एक भी भय दिखाई नहीं देता था और वहाँ के वन समीपवर्ती गलियों में रूपी स्त्रियों को आश्रय देते थे। नीति शास्त्र के विद्वानों ने देश के जो लक्षण कहे हैं, यह देश उन सब का लक्ष्य था, अर्थात वे सब लक्षण इसमें पाए जाते थे। उस देश में धन की हानि सत्पात्र को दान देते समय होती थी, अन्य समय नहीं। समीचीन क्रिया की हानि फल प्राप्त होने पर ही होती है, अन्य समय नहीं। उन्नति की हानि विनय के स्थान पर होती थी, अन्य स्थान पर नहीं। और प्राणों की हानि आयु समाप्त होने पर होती थी, अन्य समय नहीं। ऊंचे उठे हुए पदार्थों में यदि कठोरता थी तो स्त्रियों के स्तनों में थी, अर्थात अन्यता नहीं थी। प्रपात यदि था तो हाथियों में ही था, अर्थात उन्हीं का मंद जरता था। अन्य मनुष्यों में प्रपात अथवा पतन नहीं था। अथवा प्रपात था तो गुहा आदि निम्न स्थानवर्ती वृक्षों में ही था, अन्यत्र नहीं। वहाँ यदि दंड था तो छत्र अथवा तराजू में ही था। वहाँ के मनुष्यों में दंड नहीं था, अर्थात उनका कभी जुर्माना नहीं होता था। तीक्ष्णता तेजस्विता यदि थी तो कोतवाल आदि में ही थी। वहाँ के मनुष्यों में तीक्ष्णता नहीं थी, क्रूरता नहीं थी। रुकावट केवल पुलों में ही थी। वहाँ के मनुष्यों में किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी। और अपवाद यदि था तो व्याकरण शास्त्र में ही था। वहाँ के मनुष्यों में अपवाद अपयश नहीं था। निस्त्रिशत शब्द कृपाण में ही आता था, अर्थात कृपाण ही त्रिशदभ्यो लिंगीभ्यो निर्गत इति निशिस्त्रा, अर्थात कृपाण ही 30 अंगुल से बड़ी रहती थी। वहाँ के मनुष्यों में निस्त्रिशत क्रूर शब्द का प्रयोग नहीं होता था। विश्वासित्व अर्थात सब चीजें खा ले जाना, यह शब्द अग्नि में ही था। वहाँ के मनुष्यों में विश्वासित्व सर्वभक्ष कल्पना नहीं थी। तापकत्व अर्थात संताप देना केवल सूर्य में था, वहाँ के मनुष्यों में नहीं था। और मार्कत्व केवल यमराज के नामों में था, वहाँ के मनुष्यों में नहीं था। जिस प्रकार सूर्य दिन में ही रहता है, उसी प्रकार धर्म शब्द केवल जिनेन्द्र प्रणीत धर्म में ही रहता था। यही कारण था कि वहाँ के उल्लुओं के समान एकांतवादों का उद्गम नहीं था। जिस देश में सदा यथा स्थान पर रखे हुए यंत्र शस्त्र जल जौ घोड़े और रक्षकों से भरे हुए किले थे, जिस प्रकार ललाट के बीच में तिलक होता है, उसी प्रकार अनेक शुभ स्थानों से युक्त उस देश के मध्य में श्रीपुर नाम का नगर है। वह श्रीपुर नगर अपनी सब तरह की मनोहर वस्तुओं से देवनगर के समान जान पड़ता था। खिले हुए नीले तथा लाल कमलों के समूह से ही जिनके नेत्र ऐसे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवरों की मुख के द्वारा वह नगर शत्रु नगरों की शोभा को मानो हंसी उड़ाता था। उस देश में अनेक प्रकार के फूलों के स्वादिष्ट केसर को रस को पीने वाले भौरे भ्रमरियों के समूह के साथ पान गोष्ठी का आनंद प्राप्त करते थे। उस नगर में बड़े बड़े ऊंचे पक्के भवन बने हुए थे। उनमें मदंगों का शब्द हो रहा था, जिससे ऐसा जान पाता था मानो आप लोग यहाँ विश्राम कीजिए। इस प्रकार वह नगर मेघों को ही बुला रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वह नगर सर्व वस्तुओं की का मानो खान था। यदि ऐसा ना होता तो निरंतर उपभोग में आने वाले वे समाप्त क्यों नहीं होती। उस नगर में जो जो वस्तु दिखाई देती थी वह अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रहती थी, अर्थात देवों को भी भ्रम हो जाता था कि क्या यह स्वर्गीय है। वहाँ के रहने वाले सभी लोग उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, व्रत सहित थे तथा सम्यक दृष्टि थे, अथवा वहाँ के मरे हुए जीव स्वर्ग में ही उत्पन्न होते थे। स्वर्ग में क्या रखा है, वह तो ऐसा ही है, यह सोचकर वहाँ के सम्यक दृष्टि मनुष्य मोक्ष के लिए ही धर्म करते थे, स्वर्ग की इच्छा से नहीं। उस नगर में विवेकी मनुष्य उत्सव के समय मंगल के लिए और शोक के समय उसे दूर करने के लिए जिनेन्द्र भगवान की पूजा क्रिया करते थे। वहाँ के जैनवादी लोग अपरिमित सुख देने वाले धर्म अर्थात और काम को साध्य पदार्थों के समान उन्हीं से उत्पन्न हुए हेतुओं से सिद्ध करते थे। उस नगर में घेरे हुए जो कोट थे वैसा जान पाता था मानो पुष्कर द्वीप के बीच में पड़ा हुआ मानुषोत्तर पर्वत ही हो। वह कोट अपने रत्नों की किरणों में ऐसा जान पाता था मानो सूर्य के संताप के भय से छिप ही गया हो। नमस्कार करने वाले शत्रु राजाओं के मुकुटों में लगे हुए रत्नों की किरणें रूपी जल में जिसके चरण कमल के समान विकसित हो रहे हैं, ऐसा इंद्र के समान कांति का धारक श्रीशेण नाम का राजा उस श्रीपुर नगर का स्वामी था। जिस प्रकार शक्तिशाली मंत्र के समीप सर्प विकार रहित हो जाता है, उसी प्रकार विजयी श्रीशेण के पृथ्वी का पालन करने पर सब दुष्ट लोग विकार रहित हो गए थे। उसने साम दाम आदि का उपयोग करके ठीक ठीक विचार कर यथा स्थान योग प्रयोग किया था।
इसलिए वे दाता के समान बहुत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे। उनकी विनय करने वाली श्रीकांता नाम की स्त्री थी। वह श्रीकांता किसी अच्छे कवि की वाणी के समान थी, क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कवि की वाणी सती अर्थात दुखत्व आदि दोषों से सहित होती है, उसी प्रकार वह सती अर्थात पवित्रता थी। और अच्छे कवि की वाणी जिस प्रकार मृदु पदन्यासा अर्थात कोमल कांत पद विन्यास से युक्त होती है, उसी प्रकार वह भी मृदु पद न्यासा अर्थात कोमल चरणों के निक्षेप से सहित थी। स्त्रियों के रूप आदि जो गुण हैं वे उसमें सुख देने वाले उत्पन्न हुए थे। वे गुण पुत्र के समान पालन करने योग्य थे और गुरुओं के समान सज्जनों के द्वारा वंदनीय थे। जिस प्रकार स्यात् देवकार स्यात् एव शब्द से किसी अपेक्षा से पदार्थ ऐसा ही है, वे युक्त निर्णय किसी विद्वान के मन को आनंदित करते थे और उसी प्रकार उसकी कांता के रूप आदि गुण पति के मन को आनंदित करते थे। वह स्त्री अन्य स्त्रियों के में आदर्श के समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो नाम कर्म रूपी विधाता ने अपनी बुद्धि की अविनाशी कभी न नष्ट होने वाली और समान तृप्ति को देने वाले उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता था। ऐसी जान पड़ती थी मानो नाम कर्म रूपी विधाता ने अपनी बुद्धि की प्रकृष्टता बताने के लिए गुणों की पेटी बनाई हो। वह दंपत्ति देव दंपत्ति के समान पाप रहित अविनाशी कभी न नष्ट होने वाले और समान तृप्ति को देने वाले उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता था। वह राजा निष्पुत्र था अतः शोक से होकर पुत्र के लिए अकेला अपने मन में निम्न प्रकार विचार करने लगा। स्त्रियां संसार की लता के समान है और उत्तम पुत्र उनके फल के समान है। यदि मनुष्य के पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मनुष्य के लिए पुत्रहीन पापिनी स्त्रियों से क्या प्रयोजन है। जिसने देव योग से पुत्र का मुख कमल नहीं देखा है, वह 6 खंड की लक्ष्मी का मुख भले ही देख ले, पर उससे क्या लाभ है। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए पुरोहित के उपदेश से 5 वर्णों के अमूल्य रत्नों से मिले सुवर्ण की जिन प्रतिमाएं बनवाई, उन्हें 8 प्रातिहार्यों से तथा भृंगार आदि 8 मंगल द्रव्य से युक्त किया। प्रतिष्ठा शास्त्र में कई हुई क्रियाओं को क्रम से उनकी प्रतिष्ठा करवाई। महाअभिषेक किया। जिनेन्द्र भगवान के संसंग से मंगल रूप हुए गंधोदक से रानी के साथ स्वयं स्नान किया। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति की तथा इस लोक और परलोक संबंधी अभ्युदय को देने वाले अष्टानी की पूजा की। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर कुछ जागती हुई रानी ने हाथी, सिंह, चंद्रमा और लक्ष्मी का अभिषेक किए ये 4 शब्द देखे। उसी समय उसके गर्भ धारण हुए। क्रम से आलस आने लगा, रुचि होने लगी, तंद्रा आने लगी और बिना कारण ही ग्लानि होने लगी। उसके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी परस्पर एक दूसरे को जीतने में समर्थ नहीं हो सके थे, अतः दोनों के मुख प्रतिदिन कालिमा को धारण कर रहे थे। स्त्रियों के लिए लज्जा ही प्रशंसनीय आभूषण है, अन्य आभूषण नहीं। यह स्पष्ट करने के लिए मानो उसकी समस्त चेष्टाएं लज्जा से सहित हो गई थी। जिस प्रकार रात्रि के अंत भाग में आकाश के ताराओं के समूह अल्प रह जाते हैं, उसी प्रकार भार धारण करने में संबंध नहीं होने से उसके योग्य आभूषण भी अल्प रह गए थे, विरल हो गए थे। जिस प्रकार अल्प धन वाले मनुष्य की विभूतियां परिमित रहती है, उसी प्रकार उसके वचन भी परिमित थे और नई मेघमाला के शब्द के समान रुक रुक कर बहुत देर तक सुनाई देते थे। इस प्रकार उनके गर्भ के चिन्ह निकटवर्ती मनुष्यों के लिए कुतूहल उत्पन्न कर रहे थे। वे चिन्ह कुछ प्रकट थे, कुछ अप्रकट थे। किसी एक दिन रानी की प्रधान दासियों ने हर्ष से राजा के पास जाकर और प्रमाण कर उनके कालों में समाचार कहा। यद्यपि यह समाचार दासियों के मुख की प्रसन्नता के लिए पहले ही सूचित हो गया था, तो भी उन्होंने कहा। गर्भ धारण का समाचार सुनकर राजा का मुख कमल ऐसा विकसित हो गया कि जैसे कि सूर्योदय का कमल और चंद्रोदय से कुमुद विकसित हो जाता है। जो वंश रूपी समुद्र को वृद्धिगत करने के लिए चंद्रोदय के समान अथवा कुल को अलंकृत करने के लिए तिलक के समान है, ऐसे पुत्र का प्रादुर्भाव किसी के संतोष के लिए नहीं होता। जिसका मुख कमल अभी देखने को नहीं मिला है, केवल घर में स्थित है, ऐसा भी जब मुझे इस प्रकार संतुष्ट कर रहा है, तब मुख दिखलाने पर कितना संतुष्ट करेगा, इस बात का क्या कहना है। ऐसा मानकर उस राजा ने उन दासियों के लिए इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुण आनंदित होता हुआ कुछ आप्तजनों के साथ वह रानी के घर गया। वहां उसने नेत्रों को सुख देने वाली रानी को ऐसा देखा मानो मेघ से युक्त आकाश ही हो, अथवा रत्न गर्भा पृथ्वी ही हो, अथवा उदय होने के समीपवर्ती सूर्य से युक्त पूर्व दिशा ही हो। राजा को देख के रानी खड़े होने की चेष्टा करने लगी, परंतु हे देवी बैठी रहो। इस प्रकार राजा के मना किया जाने पर बैठी रही। राजा एक ही शैया पर चिरकाल तक रानी के साथ बैठा रहा और लज्जा सहित रानी के साथ योग्य वार्तालाप पर हर्षित होता हुआ वापस चला गया।
तदनंतर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर पुण्य कर्म के उदय से अथवा गुरु शुक्र आदि शुभ ग्रहों के विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इंद्र की दशा प्राची को सूर्य उत्पन्न करती है, शरद ऋतु पके हुए धान की उत्पत्ति उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदय को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार रानी ने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। तदनंतर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर पुण्य कर्म के उदय से अथवा गुरु शुक्र आदि शुभ ग्रहों के विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इंद्र की दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, शरद ऋतु पके हुए धान को उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदय को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार रानी ने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। जिसका भाग्य बढ़ रहा, जो संपूर्ण लक्ष्मी पाने की योग्य, ऐसे उस पुत्र का बंधुजनों ने शिव वर्मा यह शुभ नाम रखा। जिस प्रकार मूर्छित को सचेत होने पर संतोष होता है, दरिद्र को खजाना मिलने पर संतोष होता है और थोड़ी सेना वाले राजा को विजय मिलने से संतोष होता है, उसी प्रकार पुत्र जन्म से राजा को संतोष हुआ। उस पुत्र के शरीर के तेज से जिसकी कांति नष्ट हो गई, ऐसे रत्नों के दीपक रात्रि के समय सभा भवन में निरर्थक हो गए थे। उसके शरीर की वृद्धि वैदिक शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार होती थी और अच्छी क्रियाओं को करने वाले बुद्धि की वृद्धि व्याकरण आदि शास्त्रों के अनुसार हुई थी। जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप ऊंचे मेरु पर्वत से सुशोभित होता है, उसी प्रकार पृथ्वी मंडल का पालन करने वाला यह लक्ष्मी संपन्न राजा उस शेष पुत्र से सुशोभित हो रहा था। किसी एक दिन शिवंकर वन के उद्यान में श्रीपद नाम के जिनराज अपनी इच्छा से पधारे थे। वनपाल ने यह समाचार सुनकर राजा ने उस दिशा के 7 कदम जाकर शिर से नमस्कार किया और बड़ी विनय के साथ उसी समय जिनराज के पास जाकर 3 प्रदक्षिणाएं दी, नमस्कार किया और यथास्थान आसन ग्रहण किया। राजा ने उनसे धर्म का स्वरूप पूछा, उनके आज्ञा के अनुसार वस्तु तत्व का ज्ञान प्राप्त किया, शीघ्र ही भोगों की तृष्णा छोड़ी, धर्म की तृष्णा में अपना मन लगाया, शिव वर्मा के पुत्र के लिए राज्य दिया और उसी पद्म जिनेन्द्र के समीप जाकर दीक्षा धारण कर ली। जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से जिसका मिथ्या दर्शन रूपी महाअंधकार नष्ट हो गया, ऐसे शिव वर्मा ने भी वह चतुर्थ गुण स्थान धारण किया जो कि मोक्ष की पहली सीढ़ी कहलाती है। ऐसे शिव वर्मा ने भी वह चतुर्थ गुण स्थान धारण किया जो कि मोक्ष की पहली सीढ़ी कहलाती है। चतुर्थ गुण स्थान के संज्ञान में जिस पुण्य कर्म का संचय होता है, वह स्वयं ही इच्छा अनुसार समस्त पदार्थों के सन्निहित निकटस्थ करता रहता है। उन पदार्थों से शिव वर्मा ने इच्छित सुख प्राप्त किया था। किसी समय राजा शिव वर्मा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन जिनेन्द्र भगवान की उपासना कर पूजा कर अपने आप्त जनों के साथ रात्रि में महल की छत पर बैठा था। वहां उल्कापात देखकर वह भोगों से विरक्त हो गया। उसने श्रीकांत नामक बड़े पुत्र के लिए राज्य दिया और श्रीपद प्रभु जिनेन्द्र के समीप दीक्षा धारण लेकर चिरकाल तक तप किया। अंत में श्रीप्रभ नामक पर्वत पर विधि पूर्वक संन्यास स्मरण किया। जिसने प्रथम स्वर्ग से के श्रीप्रभ विमान के 2 सागर की आयु वाला श्रीधर नाम का देव हुआ। वह देव अणिमा महिमा आदि 8 गुणों से युक्त था, 7 हाथ ऊंचा था, उसका शरीर था, वैक्रियक शरीर का धारक था, पीतलेशा वाला था, 1 माह में श्वास लेता था, 2000 वर्ष में अमृतमय पुद्गलों का मानसिक आहार लेता था, काय प्रविचार से संयुक्त संतुष्ट रहता था, प्रथम पृथ्वी तक उसका अवधि ज्ञान था, बल तेज तथा विक्रिया भी प्रथम पृथ्वी तक ही थी। इस प्रकार अपने पुण्य कर्म के परिपाक से प्राप्त हुए सुख का उपभोग करता हुआ वह सुख से रहता था। धातकी खंड द्वीप की पूर्व दिशा में जो ईश्वाकर पर्वत है, उसमें दक्षिण की ओर जो भरत क्षेत्र में एक अलका नाम का संपन्न देश है, उसमें अयोध्या नाम का एक उत्तम नगर है। उसमें अजितंजय राजा सुशोभित था। उसकी अजित सेना नाम की वह रानी थी जो कि पुत्र सुख को प्रदान करती थी। किसी एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए उसने जिनेन्द्र भगवान की पूजा की और रात्रि को पुत्र की चिंता करती सो गई। प्रातःकाल नीचे लिखे हुए 8 शुभ स्वप्न उसने देखे। हाथी, बैल, सिंह, चंद्रमा, सूर्य, कमलों से शोभित सरोवर, शंख और पूर्ण कलश। राजा अति चंचल से उसने सपनों का निम्न प्रकार का फल ज्ञात किया। हे देवी, हाथी देखने से तुम पुत्र को प्राप्त करोगी, बैल के देखने से वह पुत्र गंभीर का होगा, सिंह के देखने से अनंत बल का धारक होगा, चंद्रमा को देखने से सबको संतुष्ट करने वाला होगा, सूर्य को देखने से तेज और प्रताप से युक्त होगा, सरोवर देखने से शंख चक्र आदि 32 लक्षणों से सहित होगा, शंख देखने से चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कलश देखने से निधियों का स्वामी होगा। स्वप्नों का उक्त फल जानकर रानी बहुत ही संतुष्ट हुई। तदनंतर कुछ माह बाद उसने पूर्वोक्त श्रीधर देव को उत्पन्न किया। राजा ने शत्रुओं को जीतने वाले इस पुत्र का नाम अजित सेन रखा।
राजा उस तेजस्वी पुत्र से ऐसा सुशोभित होता है जैसे धूल रहित दिन सूर्य से सुशोभित होता है। यथार्थ में ऐसा पुत्र ही कुल का आभूषण होता है। दूसरे दिन स्वयंप्रभ नामक तीर्थंकर अशोक वन में आए। राजा ने परिवार के साथ जाकर उनकी पूजा की, स्तुति की, धर्मोपदेश सुना और सज्जनों को छोड़ने वाले सज्जनों के छोड़ने योग्य राज शत्रुओं को जीतने वाले अजित सेन पुत्र के लिए देकर संयम धारण किया तथा स्वयं केवल ज्ञानी बन गए। इधर अनुराग से भरी हुई राजलक्ष्मी ने कुमार अजित सेन को अपने वश में कर लिया, जिससे वह युवावस्था में ही प्राण की तरह मुख्य सुखों का अनुभव करने लगा। उसके पुण्य कर्म के उदय से चक्रवर्ती के चतुरत्न आदि जो अचेतन सामग्री उत्पन्न होती है वह सब आकर उत्पन्न हो गई। उसके समस्त दिशाओं को समूह को जीतने वाला चक्ररत्न प्रकट हुआ। चक्ररत्न के प्रकट हुई उस विजयी के लिए दिग्विजय करना नगर के बाहर घूमने के समान सरल हो गया। इस चक्रवर्ती के कारण कोई भी दुखी नहीं था और यद्यपि वह 6 खंड का स्वामी था फिर भी परिग्रह में इसकी आसक्ति नहीं थी। यथार्थ में पुण्य तो वही है जो पुण्य कर्म का बंध करने वाला हो। उसके साम्राज्य में प्रजा को यदि दुख था तो वह अपने अशुभ कर्मोदय से था और सुख था तो उस राजा के द्वारा सम्यक रक्षा होने से था। यही कारण है कि प्रजा उसकी वंदना करती थी। देव और विद्याधर राजाओं के मुकुट के अग्रभाग पर चमकने वाले रत्नों की किरणों को निष्प्रभ बनाकर उनकी आज्ञा से ही सुशोभित होती थी। यदि निरंतर उदय रहने वाले और कमलों को आनंदित करने वाला वह सूर्य बल को प्राप्त नहीं होता तो इंद्र स्वयं अधिपति होकर भी अपनी दिशा की रक्षा कैसे करता। विधाता अवश्य बुद्धिहीन है, क्योंकि यदि वह बुद्धिहीन नहीं होता तो आग्नेय दिशा की रक्षा के लिए करता। भला जो अपने जन्मदाता को जलाने वाला है उससे भी कहीं क्या किसी की रक्षा हुई है? क्या विधाता यह नहीं जानता कि यमराज पालक है या मारक, फिर भी उसने उसी सर्व भक्षी पापी को दक्षिण दिशा का रक्षक बना दिया। जो कुत्ते के स्थान पर रहता है वह दीन है, सदा यमराज के समीप रहता है, और जिसने अपने जीवन में जिसे संदेह है ऐसे नेत्र किसकी रक्षा कर सकता है। जो जल भूमि में विद्यमान बिल में मकरादी हिंसक जंतु के समान रहता है, जिसके हाथ में पाश है, जो जल प्रिय है जिसे जल प्रिय है, और जो नदी नाश्रय है समुद्र में रहता है, ऐसा वरुण प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है। जो अग्नि का मित्र है स्वयं अस्थिर है, और जो दूसरों को चलाता है उस वायु को विधाता ने वायव्य दिशा का रक्षक स्थापित किया है। तो ऐसा वायु क्या कहीं ठहर सकता है। जो लोभी है वह कभी पुण्य का संचय नहीं कर सकता, और जो पुण्यहीन है वह रक्षक कैसे हो सकता है। जबकि कुबेर कभी किसी को धन नहीं देता, तब उसे विधाता ने रक्षक कैसे बना दिया। ईशान अंतिम दशा को प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, पिशाचों से घिरा हुआ है और दुष्ट है, इसलिए यह ईशान दिशा का स्वामी कैसे हो सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि विधाता ने इन सबको बुद्धि की विकलता से ही दिशाओं का रक्षक बनाया था और इस कारण से भारी अपयश उठाना पड़ा था। अब विधाता ने अपना सारा अपयश दूर करने के लिए मानो इस एक अजित सेन को समस्त दिशाओं का पालन करने में समर्थ बनाया। इस प्रकार के उदार वचनों की माला बनाकर सब लोग जिसकी स्तुति करते थे और अपने पराक्रम से जिसने समस्त दिशाओं को व्याप्त कर लिया था, ऐसा अजित सेन इंद्रादि देवों का उल्लंघन करता था। उसका धन दान देने में, बुद्धि धार्मिक कार्यों में, शूरवीरता प्राणियों की रक्षा में, आयु सुख में और शरीर भोगोपभोग में सदा वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। उसके पुण्य की वृद्धि दूसरे के अधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी और उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आती थी। इस प्रकार वह तृष्णा रहित होकर गुणों का पोषण करता हुआ बड़े आराम से सुख को प्राप्त होता था। उसके वचनों में सत्यता थी, चित्त में दया थी, धार्मिक कार्यों में निर्मलता थी और प्रजा अपनी गुणों के समान रक्षा करता था। फिर वह राजर्षि क्यों ना हो। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुजतना उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ऐसा ना होता तो पाप हरण करने वाले पापी शत्रु को पर भी वह विकार को क्यों नहीं प्राप्त होता था। उसके राज्य में ना तो कोई मूलहर था, मूल पूंजी को खाने वाला था, ना ही कोई कदर था, अतिशय कृष्ण था और ना कोई तादात्विक था। भविष्य का विचार न रखकर वर्तमान में ही मौज उड़ाने वाला था, किंतु सभी समीचीन कार्यों में खर्च करने वाला था। इस प्रकार जब वह राजा पृथ्वी का पालन करता था तथा सब और सुराज हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिमान राजा को ब्रह्मा मानकर वृद्धि को प्राप्त हो रही थी, तब 9 यौवन प्राप्त हुआ। तब उस राजा ने पूर्वोपचित पुण्यकर्म के उदय से 14 रत्न और 9 निधियां प्रकट हुई थी। भाजन, भोजन, सैया, सेना, सवारी, आसन, नीति, रत्न, नगर और नाट्य, इन 10 भोगों का वह अनुभव करता था। श्रद्धा आदि गुणों से संपन्न उस राजा ने किसी समय 1 माह का उपवास करने वाले अरिंदम नामक साधु के लिए
आहार दान कर नवीन पुंज का बंद किया था, रत्न वस्ती आदि पंचाश्चर्य प्राप्त किए, सो ठीक ही है, क्योंकि उत्तम कार्यों में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को क्या दुर्लभ है। दूसरे दिन वह राजा गुप्त प्रभ जिनेन्द्र की वंदना करने के लिए मनोहर नामक उद्यान में गया। वहां उसने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए शेष धर्म रूपी रसायन का पान किया, अपने पूर्व भव के संबंध सुने, जिनसे भाइयों के समान प्रेरित हो शीघ्र ही वैराग प्राप्त कर लिया। वह जितशत्रु नामक पुत्र के लिए राज्य दे के तैलोक विजयी मोह राजा को जीतने के लिए तत्पर हो गया तथा बहुत से राजाओं के साथ उसने तप धारण किया। इस प्रकार निरतिचार तप कर आत्म में वह नभ नामक पर्वत के अग्रभाग पे शरीर छोड़कर 16वें स्वर्ग के शांतकार विमान में अच्युतेंद्र हुआ। वहां उसकी आयु 22 सागर की आयु थी। 3 हाथ ऊंचा तथा धातु उपधातुओं से रहित दैदीप्यमान शरीर था। शुक्ल लेसिया थी। वह 11 माह में एक बार श्वास लेता था। 22,000 वर्ष बाद एक बार अमृतमयी मानसिक आहार लेता था। उसके देशावधि ज्ञान रूपी नेत्र छठवीं पृथ्वी तक के पदार्थों तक को देख सकते थे। उसका समीचीन तेज बल तथा वैकृतिक शरीर भी छठवीं पृथ्वी तक व्याप्त हो सकता था। इस प्रकार निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाला वह अच्युतेन चिरकाल तक स्वर्ग के सुख भोग आयु के अंत में कहाँ उत्पन्न होने हुआ, यह कहते हैं। पूर्व धातकी खंड द्वीप में सीता नदी के दाहिने तट पर एक मंगलावती नाम का देश है। उसके रत्न संचय नगर में कनक प्रभा राजा राज्य करते थे। उनकी कनकमला नाम की रानी थी। वह अहिमिन उन दोनों दंपतियों के शुभ सपनों द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्म नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पद्म नाम बाल कोचित सेवा विशेष के द्वारा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणों की पूर्णता हो जाने पर राजा ने उसे व्रत देकर विद्यागृह में प्रवेश कराया। कुलीन विद्याओं के साथ रहने वाला वह राजकुमार दास तथा महावत आदि को दूर कर समस्त विद्याओं को सीखने में संलग्न करने लगा। उसने इंद्रियों के समूह को इस प्रकार जीत रखा था कि वे इंद्रियां सब रूप से अपने विषय के द्वारा केवल आत्मा के साथ ही प्रेम बढ़ाती थी। वह बुद्धिमान विनय की वृष्टि के लिए सदा वृद्ध जनों की संगति करता था। शास्त्रों से निर्णय कर विनय करना कृत्रिम विनय है और स्वभाव से ही विनय करना स्वाभाविक विनय है। जिस प्रकार चंद्रमा को पाकर गुरु और शुक्र यह अत्यंत सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण कलाओं को धारण करने वाला अतिशय सुंदर उस राजकुमार को पाकर स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों प्रकार के विमान अतिशय सुशोभित हो रहे थे। वह बुद्धिमान राजकुमार 16वें वर्ष में यौवन प्राप्त कर ऐसा सुशोभित हुआ जैसे कि विनयवान जिनेन्द्रिय स्वयं वन को पाकर सुशोभित होता है। जिस प्रकार बद्ध जाति के हाथी को देखकर उसका शिक्षक हर्षित होता है, उसी प्रकार रूप, वंश, अवस्था और शिक्षा से संपन्नता विकार से रहित पुत्र को देख के पिता बहुत ही हर्षित हुए। उन्होंने जिनेन्द्र भगवान की पूजा के साथ उसकी विद्या की पूजा की तथा संस्कार किए हुए रत्न के समान उसकी बुद्धि दूसरे कार्य में लगाई। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के आश्रय से कलाओं के द्वारा बालचंद्र को पूर्ण किया जाता है, उसी प्रकार बलवान राजा ने सुंदर पुत्र को अनेक स्त्रियों से पूर्ण किया था, उनका अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करवाया। जिस प्रकार सूर्य की किरणें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उसकी सोमप्रभा आदि रानियों के सुवर्णनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार पुत्र पौत्रादिक से घिरे हुए श्रीमान और बुद्धिमान राजा कनक प्रभ सुख से अपने राज्य का पालन करते थे। किसी दिन उन्होंने मनोहर नाम के वन में पधारे हुए श्रीधर नामक जिन राज से धर्म का स्वरूप सुन के अपना राज्य पुत्र के लिए दे दिया। संयम धारण कर क्रम से निर्वाण प्राप्त कर लिया। पद्मनाभ ने भी उन जिनराज के समीप श्रावकवत लिए तथा मंत्रियों के साथ स्वराष्ट्र और परराष्ट्र की नीति का विचार करता हुआ सुख रहने लगा। परस्पर के समान प्रेम से उत्पन्न हुए और कामदेव के पूर्व रंग की पुष्पांजलि के समान अत्यंत कोमल स्त्रियों की विनय, हंसी, स्पर्श, विनोद, मनोहर बातचीत और चंचल चितवनों के द्वारा वह चित्त की परम प्रसन्नता को प्राप्त होता था। कामदेव रूपी कल्पवृक्ष से उत्पन्न हुए स्त्रियों के प्रेम से प्राप्त हुए और पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल ही राजा पद्मनाभ के वैराग्य की सीमा हुए थे। अर्थात इन्हीं भोगोपभोग से उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ये सब भोगोपभोग पूर्व भाव में किए पुण्य कर्म के फल हैं। इस प्रकार मूर्ख मनुष्यों को स्पष्ट रीति से बतलाता हुआ वह तेजस्वी पद्मनाभ सुखी हुआ था। विद्वानों में श्रेष्ठ पद्मनाभ भी श्रीधर मुनि के समीप धर्म का स्वरूप जानकर अपने हृदय में संसार और मोक्ष का यथार्थ स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा। उसने विचार किया कि जब तक औदायिक भाव रहता है तब तक आत्मा को संसार भ्रमण करना पड़ता है, और अदायिक भाव तब तक रहता है जब तक कि कम रहते हैं, और कम तब तक रहते हैं कि जब तक उनके कारण विद्यमान रहते हैं।
कर्मों के कारण मिथ्यात्वादिक 5 है, उनमें से जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ बाकी के 4 कारण अवश्य रहते हैं। जहाँ असंयम रहता है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, कषाय और योग 3 कारण रहते हैं। जहाँ प्रमाद रहता है वहाँ उसके सिवाय योग और कषाय ये 2 कारण रहते हैं। जहाँ कषाय रहती है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता है, और जहाँ कषाय का अभाव है वहाँ सिर्फ योग ही बंध का कारण रहता है। अपने अपने गुण स्थान में मिथ्यात्व आदि कारणों के नाश हो जाने से वहाँ उसके निमित्त से होने वाला बंध भी नष्ट हो जाता है। पहले सत्ता, बंध और उदय नष्ट होते हैं, उसके पश्चात 14वें गुण स्थान तक अपने अपने काल के कर्म नष्ट होते हैं। तथा कर्मों के नाश होने से संसार का नाश हो जाता है, जो पाप रूप हैं और जन्म मरण ही जिसका लक्ष्य है। ऐसे संसार के नष्ट हो जाने पर आत्मा के क्षायिक भाव भी शेष रह जाते हैं। उस समय यह आत्मा अपने आप में उन्हीं क्षायिक भावों के साथ बढ़ता रहता है। इस प्रकार जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए तत्व को नहीं जानने वाला यह प्राणी, जिसका अंत मिलना अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार रूपी दुर्गम वन के अंधे में समान चिरकाल तक से भटक रहा है। अब मैं असंयम आदि धर्म कर्म बंध के समस्त कारणों को छोड़कर शुद्ध श्रद्धान आदि मोक्ष के 5 कारणों को प्राप्त होता हूँ, धारण करता हूँ। इस प्रकार अंतरंग में हिताहित का यथार्थ स्वरूप जानकर पद नाम ने बाह्य संप्रदायों की प्रभुता सुवर्ण नाप के लिए दे दी और बहुत से राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। अब वह मोक्ष के कारणभूत 4 आराधनाओं का आचार करने लगा, 16 कारण भावनाओं का चिंतन करने लगा और 11 अंगों का पारगामी बनकर उसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, जिससे अज्ञानी जीव नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिंह, निष्क्रीड़त आदि कठिन तप उसने किया और आयु के अंत में समाधि मरण पूर्वक शरीर को छोड़ा। जिसने वैजयंत विमान के 33 सागर की आयु का धारण कर अहमिंद हुआ, उसके शरीर का प्रमाण था लेश्य आदि की विशेषता पहले कहे अनुसार ही थी। इस तरह वह दिव्य सुख का भोग करता रहा। तदंतर जब उसकी आयु 6 माह की बाकी रह गई, तब इसे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में चंद्रपुर नाम का राजा नगर था। उसमें इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री एवं आश्चर्यकारी वैभव को धारण करने वाला महासेन नाम का राजा राज्य करता था। उसका महादेवी नाम लक्ष्मणा था। उसकी महादेवी का नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मण अपने घर के आंगन में देवों के द्वारा बरसाई हुई रत्नों की धारा प्राप्त की। श्री री आदि देवियां सदा उसे घेरे रहती थी। देवोपनीत वस्त्र, माला, लेप तथा सैया आदि के सुखों को समुचित उपभोग करने वाली रानी ने चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन पिछली रात्रि में 16 स्वप्न देख के संतोष लाभ किया। सूर्योदय के समय उसने उठकर अच्छे अच्छे वस्त्राभरण की धारण की तथा प्रसन्न मुख करके सिंहासन में बैठे हुए अपने पति के सामने अपने सब स्वप्न निवेदन किए। राजा महासेन ने भी अवधि ज्ञान से उन सपनों का फल जानकर रानी के लिए पृथक पृथक बतलाया, जिसे सुनकर वह बहुत ही हर्षित हुई। श्री रीर धति आदि देवियां उसकी कांति, लज्जा, धैर्य, कीर्ति, बुद्धि और सौभाग्य संपत्ति को सदा बढ़ाती रहती थी। इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर उसने पौष कृष्ण एकादशी के दिन सक्र योग में देवित पूजन, अचिंत्य प्रभा के धारक और 3 ज्ञान से संपन्न उस अहमेंद्र पुत्र को उत्पन्न किया। उसी समय इंद्र ने आकर महामेरु के शिखर पर विद्यमान सिंहासन पर उक्त जिन बालक को विराजमान किया, क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। 3 लोक के राज्य की कंठी बांधी और फिर प्रसन्नता से 1000 नेत्र बनाकर उनको देखा। उनके उत्पन्न होते ही वह कुल व अर्थात पृथ्वी मंडल का समूह अथवा नील कमलों के समूह अत्यंत विकसित हो गया था। इसलिए इंद्र ने व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए उनका चंद्रप्रभ यह नाम सार्थक नाम रखा। इंद्र ने इन त्रिलोकीनाथ के आगे आनंद नाम का नाटक किया, तदनंतर उन्हें लाकर उनके माता पिता के लिए सौंप दिया। तुम भोगोपभोग की योग्य वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करो। इस प्रकार कुबेर के लिए संदेश देकर इंद्र अपने स्थान पर चला गया। यद्यपि विद्वान लोग स्त्री पर्याय को निंद बतलाते हैं, तथापि लोगों का कल्याण करने वाले जगतपति भगवान को धारण करने वाली यह लक्ष्मणा बड़ी ही पुण्यवती है, बड़ी ही पवित्र है। इस प्रकार देवलोग उसकी स्तुति कर महान फल को प्राप्त हुए तथा इस प्रकार स्त्री पर्याय श्रेष्ठ है, ऐसा देवियों ने भी स्वीकृत किया था। भगवान सुपार्श्वनाथ के मोक्ष जाने के बाद जब 900 करोड़ सागर का अंतर बीत चुका था, तब भगवान चंद्रप्रभ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। 10 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 150 धनुष शरीर था।
द्वितीया के चंद्रमा की तरह वे बढ़ रहे थे और समस्त संसार उनकी स्तुति करता था। हे स्वामिन, आप इधर आइए। इस प्रकार कौतूहलवश कोई देवी उन्हें बुलाती थी। वे उसके फैलाए हुए हाथों पर कमलों के समान अपनी हथेलियां रखते थे। इस समय कारण की बिनाई उत्पन्न हुई मंद मुस्कान से उसका मुख कमल बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उनका मुख कमल बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। वे कभी मणिजत पृथ्वी पर लड़खाते हुए पैर रखते थे। इस प्रकार उस अवस्था के योग्य भोली भाली शुद्ध चेष्टाओं से बाल्यकाल को बिताकर वे सुखाभिलाषी मनुष्य को चाहने योग्य कौमार अवस्था को प्राप्त हुए। उस समय यहाँ के लोगों में कौतुकवश इस प्रकार की बातचीत होती कि हम ऐसा समझते थे कि विधाता ने इस शरीर अमृत से ही बनाया है। उनकी द्रव्य लेश्या अर्थात शरीर की कांति पूर्ण चंद्रमा की कांति को जीतकर ऐसा शोभित करती थी मानो बाह्य वस्तुओं को देखने के लिए अधिक होने के भाव लेश्या ही बाहर निकल के आई हो। भावात उनका शरीर शुक्ल था और भाव भी शुक्ल उज्ज्वल थे। उनके यश और लेश्या से ज्योतिष देवों की कांति छिप गई थी, इसलिए भोग भूमि लौट आई है यह समझकर लोग संतुष्ट होने लगे थे। ये बाल अवस्था से अमृत का भोजन करते हैं, अतः इनके शरीर की कांति मनुष्य से भिन्न अन्य सबकी कांति को पराजित करती है। उनके शरीर की कांति ऐसी शोभित होती थी मानो सूर्य और चंद्रमा की मिली हुई कांति हो। इसलिए तो उनके समीप निरंतर कमल और कुमुद दोनों ही खिले रहते थे। कुंद के फूलों की हंसी उड़ाने वाले उसके गुण चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल थे। इसलिए तो वे भव्य जीव के मन रूपी नील कमलों के समूह को विकसित करते थे। लक्ष्मी इन्हीं के साथ उत्पन्न हुई है, इसलिए वह इन्हीं की बहन थी। लक्ष्मी चंद्रमा की बहन है। यह जो लोक में प्रसिद्धि है वह अज्ञानी लोगों ने मिथ्या कर कल्पना कर ली है। जिस प्रकार चंद्रमा का उदय होने पर यह लोक हर्षित होता है, सुशोभित होने लगता है और निराकुल होकर बढ़ने लगता है, उसी प्रकार सब प्रकार के संताप को हरने वाला चंद्र प्रभु भगवान का जन्म होने पर यह सारा संसार हर्षित हो रहा था, सुशोभित हो रहा है और निराकुल होकर बढ़ रहा है। कारण के अनुकूल ही कार्य होता है। यदि यह लोकोक्ति सत्य है तो मानना पड़ता है इनकी लक्ष्मी और कीर्ति इन्हीं के गुणों से निर्मल हुई थी। भावार्थ उनके गुण निर्मल थे, अतः उनसे जो लक्ष्मी और कीर्ति उत्पन्न हुई थी वह भी निर्मल ही थी। जो बहुत भारी सुविभूति से संपन्न है, स्नान आदि मांगलिक कार्यों से सजे रहते हैं और अलंकारों से सुशोभित हैं, ऐसे अतिशय कुशल भगवान कभी मनोहर वीणा बजाते थे, कभी मृदंग आदि बाजों के साथ गाना गाते थे, कभी कुबेर को दादा लाए हुए आभूषण तथा वस्त्र आदि देखते थे, कभी वादी प्रतिवादियों के द्वारा उपस्थित पक्ष आदि की परीक्षा करते थे, कभी कौतूहलवश अपना दर्शन के लिए आए हुए भव्य जीवों को दर्शन देते थे। इस प्रकार अपना अपना समय व्यतीत करते थे। जब भगवान कौमार अवस्था में थे तभी धर्म आदि गुणों की वृद्धि हो गई थी और पाप आदि का क्षय हो गया था। फिर संयम धारण करने पर तो कहना ही क्या है। इस प्रकार 2,50,000 पूर्व व्यतीत हो जाने पर उन्हें राज्याभिषेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहुत ही हर्षित तथा सुंदर जान पाते थे। जो अपने हथेली प्रमाण मंडल की राहु से रक्षा नहीं कर सका था, ऐसे सूर्य का तेज किस काम का। तेज तो इन भगवान चंद्रप्रभ का है जो कि 3 लोक की रक्षा करते हैं। जिनके जन्म के पहले ही इंद्रादि देव किंकरता स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे अन्य ऐश्वर्य आदि से घिरे हुए चंद्र भगवान को किसकी उपमा दी जाए। स्त्रियों के कपोल तल में अथवा हाथी दांत के टुकड़ों में कामदेव से मुस्कुराता हुआ अपना मुख देखकर सुखी होते थे। जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुखी होता है, उसी प्रकार श्रृंगार चेष्टाओं को करने वाले भगवान अपनी ओर देखने वाली उत्सुक स्त्रियों के लिए अपना मुख का रस समर्पण करने के सुखी होते थे। मुख में कमल की आशंका होने से जो पास ही मंडरा रहा है, ऐसे ब्रह्मणों को छोड़कर स्त्री का मुख कमल देखने में उन्हें और कुछ बाधक नहीं था। चंचल सतृष्ण योग अयोग का विचार नहीं करने वाले और मलिन मधुर भ्रमर भी जब प्रवेश पा सकते, संसार में ऐसा कार्य ही कौन सा है जो नहीं किया जा सकता हो। इस प्रकार साम्राज्य सभ्यता का उपयोग करते हुए जब उनका 6,50,000 पूर्व तथा 24 पूर्वांक का लंबा समय सुखपूर्वक क्षण के भर के समान बीत गया, तब वे एक दिन आभूषण धारण कर घर में दर्पण में अपना मुख कमल देख रहे थे। वहां उन्हें मुख पर स्थित किसी वस्तु के वैराग्य का कारण निश्चित किया और इस प्रकार विचार किया कि देखो ये शरीर नश्वर है, तो इससे जो प्रीति की जाती है वह भी ईति के समान दुखदायी है। वह सुखी क्या है जो अपनी आत्मा से उत्पन्न न हो, वह लक्ष्मी ही क्या हो जो चंचल हो, वह यौवन ही क्या जो नष्ट हो जाने वाला हो, और वह आयु ही क्या है जो अवधि से सहित हो, शांत हो, जिसके आगे वियोग होने वाला। ऐसे बंधुजनों के साथ समागम किस काम का। मैं वही हूँ, पदार्थ ही है वही है, पदार्थ वही है, इंद्रिया भी वही है, प्रीति और अनुभूति वही है तथा प्रवृत्ति भी वही है, परंतु संसार में भूमि यह बार बार बदलता रहता है। इस संसार में अब तक क्या हूँ और आगे क्या होने वाला है यह मैं जानता हूँ, फिर भी बार बार मुंह को प्राप्त हो रहा है, यह आश्चर्य है। मैं आज तक अनित्य पदार्थों को अनित्य समझता हूँ
दुख को सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थों को अपवित्र मानता रहा और पर को आत्मा जानता रहा। इस प्रकार अज्ञान से आक्रांत हुआ यह जीव, जिसका अंत अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार रूपी सागर में 4 प्रकार के विशाल दुख तथा भयंकर रोगों के द्वारा चिरकाल तक से पीड़ित हो रहा है। इस प्रकार काल लब्धि को पाकर संसार का मार्ग छोड़ने की इच्छा से वे बड़े लंबे पुण्य कर्म के द्वारा खिन्न हुए समान व्याकुल हो गए। आगे होने वाले केवल ज्ञान आदि गुणों से मुझे समृद्ध मोक्ष प्राप्त करने वाली उनकी सद्बुद्धि अपने आप दीक्षा रश्मि को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार जिन्होंने मात्र तत्व को समझ लिया है, ऐसे वह भगवान चंद्रप्रभ के समीप लोकांतिक देव आए और योग स्तुति कर ब्रह्म स्वर को वापस चले गए। तदनंतर महाराज चंद्रप्रभ भी वरदत्त नामक पुत्र का राज्याभिषेक कर देवों के द्वारा की हुई दीक्षा कल्याण की पूजा को प्राप्त हुए और देवों के द्वारा उठाई हुई विमला नाम की पालकी में सवार होकर सर्वतुक नामक वन में गए। वहां उन्होंने 2 दिन के उपवास का नियम लेके पौष कृष्ण एकादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ निर्गंध दीक्षा कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मना पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरे दिन वे चर्या के लिए नलिन नामक नगर में गए। वहां गौर वर्ण वाले सोमदत्त राजा ने उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक उत्तम आहार देकर दान से संतुष्ट हुए। देवों के द्वारा प्रकटित रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्राप्त किए। भगवान अहिंसा आदि 5 महाव्रतों को धारण करते थे। ईर्ष्या आदि 5 समितियों का पालन करते थे। मन वचन काया की निरर्थक प्रवृत्ति रूप 3 दंडों का त्याग करते थे। उन्होंने कषाय रूपी शत्रु का निग्रहण कर दिया था। उनकी विशुद्धता निरंतर बढ़ती जा रही थी। वे 3 गुप्तियों से युक्त थे, शील सहित थे, गुणी थे, अंतरंग और बहिरंग दोनों तपों को धारण करते थे। वस्तु वृत्ति और वचन के भेद से निरंतर पदार्थ का चिंतन करते थे। उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों में स्थित रहते थे। समस्त परिचय सहन करते थे। यह शरीर आदि पदार्थ अनित्य है, अशुचि है और दुख रूप है, ऐसा बार बार स्मरण करते थे। समस्त पदार्थों के में माध्यस्थ भाव रखकर परम योग को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार जिन कल्प मुद्रा के द्वारा 3 माह बिताकर वे दीक्षा वन में नागवृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर स्थित हुए, वह फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के सायंकाल का समय था और उस दिन अनुराधा नक्षत्र का उदय हुआ था। सम्यक दर्शन को घातने वाली परिणामों प्रकृति का तो उन्होंने पहले ही क्षय कर दिया था। अब अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण 3 परिणामों के संयोग से छपक श्रेणी को प्राप्त हुए। वहाँ उनके द्रव्यता भाव दोनों ही रूप से चौथा सूक्ष्म सक्राय सहित नष्ट हो गया। अब वहाँ उन्होंने प्रथम शुक्ल ध्यान के प्रभाव से मोह रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया, जिससे उनका सम्यक दर्शन अवगाढ़ सम्यक दर्शन हो गया। उस समय 4 ज्ञानों से दैदीप्यमान चंद्रप्रभ भगवान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। 12वें गुणस्थान के अंत में उन्होंने द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से मोहातिरिक्त 3 घातिया कर्मों का क्षय कर दिया। उपयोग जीवन ही खास गुण है, वहाँ जीव के सिवाय अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। ज्ञानावरणा, दर्शनावरण, मोह और अंतराय कर्म जीव के उपयोग गुण का घात करते हैं, इसलिए घातिया कहलाते हैं। उन भगवान के घातिया कर्मों का नाश हुआ था और अघातिया कर्मों से भी कितनी ही प्रगतियों का नाश हुआ था। इस प्रकार वे परमावगाढ़ सम्यक दर्शन, अंतिम यथाख्यात चारित्र, छायिक ज्ञान, दर्शन तक ज्ञान आदि 5 लब्धियां पाकर शरीर से सहित क्षयोग केवली जिनेन्द्र हो गए। उस समय वे सर्वज्ञ थे, समस्त लोक के स्वामी थे, सबका हित करने वाले थे, सबके एकमात्र रक्षक थे, सर्वदर्शी थे, समस्त इंद्रों के द्वारा वंदनीय थे और समस्त पदार्थों का उपदेश देने वाले थे। 24 अतिशयों के द्वारा उनका विशेष वैभव का उदय प्रकट हो रहा था और 8 प्रातिहार्यों के द्वारा तीर्थंकर नामकर्म का उदय। वे देवों के देव थे। उनका चरण कमलों को समस्त इंद्र अपने मुकुटों में धारण करते थे। उनकी प्रभा से उन्होंने समस्त संसार को आनंदित किया था तथा वे समस्त लोक के आभूषण थे। गति, जीव, समास, गुणस्थान, नय, प्रमा आदि के विस्तार का ज्ञान कराने वाले श्रीमान चंद्रप्रभ जिनेन्द्र आकाश में स्थित थे। सिंहों के द्वारा धारण किया उनका सिंहासन ऐसा सुशोभित होता था। सिंह जाति ने क्रूरता प्रदान शूरवीरता के द्वारा पहले जिस पाप का संचय किया वे हरने के लिए मानो भगवान का सिंहासन उठा रखा था। समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उनके शरीर की प्रभा जान पड़ती थी, मानो ददीप्यमान केवल ज्ञान की कांति ही तदाकार हो गई हो। हंसों के कंधों के समान देवों के चामड़ों से जिनकी प्रभा की दीर्घता प्रकट हो रही थी, ऐसे भगवान ऐसे जान पाते माँ गंगा नदी की लहरें ही उनकी सेवा कर रही हो। जिस प्रकार सूर्य का एक ही प्रकाश देखने वालों के लिए समस्त प्रकाशों का नष्ट पदार्थों का प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार भगवान की एक दिव्य वाणी सुनने वाले के लिए समस्त पदार्थों का प्रकाश कर देती थी। भगवान का छत्र ऐसा सुशोभित हो रहा मानो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग जुदा जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्ष की प्राप्ति में हम तीनों से ही हो सकती है, अन्य से नहीं।
लाल लाल अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो भगवान के आश्रय से ही मैं शोक रहित हुआ हूँ, अतः उनके प्रति अपने पत्रों और फूलों के द्वारा अनुरागी प्रकट कर रहा हूँ। आकाश में पड़ती हुई फूलों की वर्षा ऐसी शोभित हो रही मानो भगवान की सेवा के लिए भक्ति से भरी हुई ताराओं की पंक्ति ही आ रही हो। समुद्र की गर्जना को जीतने वाले देवों के नगाड़े इस तरह के शब्द कर रहे हैं मानो वे दिशाओं को यह सुना रहे हों कि भगवान ने मोह रूपी शत्रु को जीत लिया है। उनकी प्रभा के मध्य में प्रसन्नता से भरा हुआ मुखमंडल ऐसा सुशोभित होता मानो आकाश गंगा में कमल ही खिल रहा हो अथवा चंद्रमा का प्रतिबिंब हो। जिस प्रकार तारागणों से सेवित शरद ऋतु का चंद्रमा सुशोभित 12 सभाओं से सेवित भगवान गंधकुटी के मध्य में सुशोभित हो रहे थे। उनके दत्त आदि 93 गणधर थे, 2000 पूर्वधारी थे, 8000 अवधि ज्ञानी थे, 2,04,000 शिक्षक थे, 10,000 केवल ज्ञानी थे। वे 14,000 विक्रिया आदि के धारक मुनियों से सुशोभित थे, 8,000 मन्ना पर्याय ज्ञान के धारक उनकी सेवा करते थे तथा 7,600 वादियों के स्वामी थे। इस प्रकार सब मुनियों की संख्या 2.5 लाख थी। वरुणा आदि 3,80,000 आर्यिकाएं उनकी स्तुति करती थी, 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविका उनकी पूजा करती थी। वे असंख्यात देव देवियों से स्तुत्य थे और संख्यात त्रियंच उनकी सेवा करते थे। वे सब 12 सभाओं के जीव प्रदक्षिणा रूप से भव्यों के स्वामी भगवान चंद्र को घेरे हुए थे। सब अपने अपने कोटों में बैठे थे और सभी कमल मुकुट के समान अपने हाथ जोड़े हुए थे। उसी समय जो उत्पन्न हुई भक्ति के भार से नम्र हो रहा था, जिसके मुकुट के अग्रभागों में लगे हुए मणि दीप्यमान हो रहे थे, ऐसा दूसरा ऐसा ने इस प्रकार स्तुति करने लगा। वह कहने लगा, हे भगवान, जिस रत्नत्रय ने आपने उत्कृष्ट रत्नत्रय प्राप्त किया है, वही रत्नत्रय संपत्ति आप मुझे भी दीजिए। हे देव, समुद्र और सुमेरु पर्वत की महिमा केवल अपने लिए है, कल्प वृक्ष की महिमा केवल पर के लिए है, परंतु सबसे बड़े आपकी महिमा अपने तथा दूसरे दोनों के लिए है। हे भगवान, आप परम सुख के देने वाले हो, ऐसी आपकी स्थिति से दूर ही रही। अपने आत्म तत्व रूपी संपदा को सिद्ध करने वाला आप सदा समृद्धिमान हो। मैं यही स्तुति करता हूँ। जो मनुष्य आपके वचनों को अपने वचनों से, आपके धर्म को अपने हृदय से और आपकी प्रवृत्ति को अपने शरीर में धारण करता है, वह आप जैसा ही होकर परम आनंद को प्राप्त होता है। हे नाथ, आप अकेले ने ही शुक्ल ध्यान रूपी तलवार के द्वारा 3 लोकों से द्वेष रखने वाले कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर मुक्ति का साम्राज्य प्राप्त कर लिया है। हे प्रभु, जो आपके चरण रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुई सघन छाया का आश्रय लेते हैं, वे पाप रूपी सूर्य के रोग रूपी घाम के तीव्र दुख रूपी संताप से दूर रहते हैं। हे देव, यह संसार समस्त जीवों के लिए या तो समुद्र है या अनंत वन है, परंतु जो भव्य आपके मत का आश्रय लेते हैं, उनके लिए गाय का खुर अथवा नंदनवन है। हे भगवान, यद्यपि आपके चरणों का स्मरण करने से कुछ क्लेश अवश्य होता है, परंतु उसका फल 3 लोकों के साम्राज्य है। आश्चर्य है कि ये संसार के प्राणी उस महान फल में भी मंद इच्छा रखते हैं। इससे जान पड़ता है कि अपनी आत्मा का हित नहीं जानते। हे प्रभु, आपका ये आधाराध्येय भाव अनंत सदृश है, सर्वथा अनुपम है, क्योंकि नीचे रहने वाला यह संसार तो आधे है और उसके ऊपर रहने वाले आप आधार हैं। भावार्थ, जो चीज़ें नीचे रहती है वह आधार कहलाती है और जो उसके ऊपर रहती है वह आधार कहलाती हैं, परंतु आपकी आधाराध्येय भाव की व्यवस्था इस व्यवस्था से भिन्न है, अतः अनुपम है। दूसरे पक्ष में यह आता है कि आप जगत के रक्षक है, अतः आधार हैं, और जगत आपकी रक्षा का विषय अतः आधेय है। आप सबको जानते हैं, परंतु आप किसी के द्वारा नहीं जाने जाते। आप सबके रक्षक हैं, परंतु आप किसी के द्वारा रक्षा करने योग्य नहीं हैं। आप सबके करने वाले हैं, परंतु आप किसी के कार्य नहीं हैं। आप सबके जानने वाले हैं, परंतु आप किसी के द्वारा जानने योग्य नहीं हैं। और आप सबका पोषण करने वाले, परंतु आप किसी के द्वारा पोषण किए जाने योग्य नहीं हैं। जो आपको नमस्कार करता है वह उत्तम हो जाता है, इसी प्रकार जो आपकी स्तुति करता है वह गुणों के गौरव से गुरु अथवा श्रेष्ठ हो जाता है। इसके विपरीत जो आपका नमस्कार नहीं करता वह पापों से संतप्त होता है, और जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सदा निंदा को प्राप्त होता है। हे भगवान, इस संसार में कितने ही लोग नास्तिक हैं, परलोक की सत्ता स्वीकृत नहीं करते हैं, इसलिए स्वच्छंद होकर तरह तरह के पाप करते हैं, और कितने ही लोग भाग्यवादी हैं, इसलिए उद्यमहीन होकर अकर्मण्य हो रहे हैं, परंतु आपके भक्त लोग आस्तिक हैं, परलोक की सत्ता स्वीकृत करते हैं, इसलिए परलोक बिगड़ न जावे इस भय से सदा धार्मिक क्रियाएं करते हैं।
और परलोक के सुधार के लिए सदा उद्यम करते हैं। सबका हित करने वाले, सबको जाने वाले हैं। आप सब जगह सब समय सब पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। ऐसा प्रकाश ना चंद्रमा कर सकता है और ना सूर्य ही। फिर अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या है। हे भगवान, कोई भी वस्तु ना नित्य है, ना क्षणिक है, ना ज्ञान मात्र है और ना अदृश्य होने से शून्य रूप है। परंतु आपके दर्शन से प्रत्येक वस्तु तत्व और तत्व रूप, अस्थि और नास्ति रूप है। आत्मा है क्योंकि उसमें ज्ञान का सद्भाव है। आत्मा दूसरा धर्म धारण करता है क्योंकि उसका स्मरण बना रहता है। और आत्मा सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञान में वृद्धि देखी जाती है। हे भगवान, ये तीनों ही सिद्धांत आपके ही कहे हुए हैं। इस प्रकार एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य जुदा है, उसी प्रकार द्रव्य से गुण भी जुदा है, ऐसे कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते हैं। परंतु आपने कहा है कि द्रव्य का परिणमन गुणों से ही होता है, अर्थात द्रव्य से गुण सर्वदा जुड़ा पदार्थ नहीं है। इसलिए आप यथार्थ दृष्टा हैं। आप पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक देखते हैं। हे नाथ, चंद्रमा की प्रभा तो राहु से तिरोहित हो जाती है, परंतु आपके शरीर की प्रभा बिना किसी प्रतिबंध के रात दिन प्रकाशित होती रहती है। अतः इंद्र ने जो आपका चंद्रमा जैसी प्रभा वाला नाम रखा है, वह बिना परीक्षा किए ही रख दिया है। जिस प्रकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही गंभीर, ऐसे स्तवन से प्रसन्न बुद्धि वाले धारक इंद्र ने अपने आप को चिरकाल तक बहुत ही पुण्यवान माना था। अतः चंद्र प्रभु स्वामी समस्त आर्य देशों में विहार कर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हुए सम्मेशिखर पहुंचे। वहां से विहार बंद कर 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर 1 माह तक सिद्धशिला पर आरूढ़ रहे और फाल्गुन शुभ सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में सायंकाल के समय योग निरोध कर 14वें गुणस्थान को प्राप्त होता चतुर्शुक्ल ध्यान के द्वारा शरीर को नष्ट कर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हो गए। उसी समय निर्वाण कल्याण की पूजा की विधि करने वाले देव आए और पुण्य रूपी पन्ने को खरीदने योग्य पदार्थ को लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। क्या यह शरद ऋतु का पूर्ण चंद्रमा अर्थात समस्त पदार्थों को जानने के लिए रखा हुआ दर्पण है, अथवा अमृत का शोभायमान विशाल पिंड अथवा पुण्य परमाणु का समूह है? इस प्रकार जिनके मुख कमल को देख कर लोग शंका क्रिया करते हैं, ऐसे वे चंद्र को जिन्हें अज्ञान को नष्ट करते हुए पाप के भय से हमारी रक्षा करें। जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार की लेशाएं कमाल की मृणाल के समान सफेद तथा प्रशंसनीय से शोभित है। जिनका मुख्य रूपी चंद्रमा रात दिन कुवलय पृथ्वी मंडल अथवा नील कमलों के समूह को हर्षित करता रहता है। जिनके ज्ञान रूपी निर्मल दर्पण में त्रिकाल संबंधी जीवादि पदार्थ दिखाई देते हैं और जिन्होंने अष्ट कर्मों के समूह को नष्ट कर दिया है, ऐसे मोक्ष लक्ष्मी से संपन्न चंद्र प्रभु स्वामी हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें। जो पहले शिववर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदंतर अजित सेन हुए, तत्पश्चात अच्युत सर के देव हुए, फिर पद्मनाभ हुए, फिर अहमिंद हुए और तदंतर अष्टम तीर्थंकर हुए, ऐसे चंद्र प्रभु स्वामी हम सबकी रक्षा करें। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रह में चंद्र प्रभु पुराण का वर्णन करने वाला 54वां पर्व समाप्त हुआ।